हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल से रिलेटेड कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन लाए हैं। देखने में जरूर भारी भरकम लग रहे हैं, लेकिन अगर उसका आप अच्छे से अप्रोच समझ जाओगे तो क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान होगा। तो हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, किसी संख्या में क्रमशः 7 तथा 4 से भाग देने पर शेष 3 तथा 2 बचता है। यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। दोस्तों, क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है पहले हमें उसे समझना है और उसके पश्चात हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझिएगा कि इसकी लैंग्वेज क्या है। इस लैंग्वेज को आपको समझना है कि कोई संख्या है, कोई एक ही संख्या है जिसको पहले क्रमशः का मतलब हम 7 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है, रिमाइंडर 3 बचता है। और अगर हम उसको उसी संख्या को 4 से भाग देते हैं तो कितना बचता है, 2 बचता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है उसको आप थोड़ा सा समझिएगा कि मान लीजिए कि कोई संख्या n है और इसको हमने 7 से भाग दिया तो शेषफल कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो यहाँ पर हमें क्वोशिएंट नहीं पता है, हम मान लेते हैं कि क्वोशिएंट Q है। क्लियर। अब जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई पड़े तो यहाँ पर ये बात को समझिएगा कि जो नेक्स्ट जो बात कह रहा है कि 4 से भाग देने पर, पहले में 7 में तो पोजीशन निकल आई आपकी, हम 4 से भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब 4 से भाग देने का मतलब क्या हुआ कि जो पहला भागफल आएगा, जो क्वोशिएंट आएगा, उसको हम किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। अगर इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ गए तो क्वेश्चन लगाना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो देखिएगा यहाँ पर मान लेते हैं कि संख्या n है। चूंकि पहले मैं कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा कि मान लीजिए कोई संख्या n है और इसको हमने 7 से डिवाइड किया और क्वोशिएंट हमें पता नहीं है और शेष कितना है, 3 है। तो बताया था हमने फार्मूला कि भाज्य बराबर, यानी भाज्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, n इक्वल टू भाज्य हो गया भाजक 7 और गुणे भागफल और प्लस शेषफल कितना हो गया आपका, 3 हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट बात कह रहा है कि 4 से भाग देने पर, तो यहां पर इस बात को समझिएगा कि ये जो 4 से भाग देना है वो किसको भाग देना है, आपको पहले वाले भागफल को। तो यहां पर आप समझिएगा कि Q आया, सॉरी यहां पर 4 आया और इसको आप किससे डिवाइड कर रहे हो, Q को डिवाइड कर रहे हो और यहां पर रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका, 2 बच रहा है। तो दूसरी पोजीशन पे आप Q को किससे डिवाइड कर रहे हो, 4 से डिवाइड कर रहे हो और यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका ये P है। यहाँ पर जो क्वोशिएंट है वो क्या है, P है। तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 इंटू पी प्लस 2 हो जाएगा, 4p प्लस 2 हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझिएगा, अभी ट्रिक के माध्यम से आपको क्वेश्चन सेकंडों में लगेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर Q को हमने 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 2 बच रहा है, इसका मतलब Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4p प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझिएगा आप कि दो रिलेशन आपको मिले कि n इक्वल टू 7q प्लस 3 और q इक्वल टू 4p प्लस 2। तो यहाँ पर q की वैल्यू हम रख देते हैं 4p प्लस 2 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 28p प्लस 7 2 जा कितना हो गया 14 और प्लस 3, तो 28p प्लस कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो प्लस वाली संख्या आगे आती है वही क्या है, उसी संख्या को हम 28 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, वो शेष बचेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जा रहा है तो ये तो 28 से डिवाइड हो जाएगा और प्लस रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका, 17 बच जाएगा। अब हम चलते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक पर। हो सकता है कि इसमें आपको थोड़ा सा उलझन हुई हो, लेकिन कहते हैं कि समझने वाले समझ जाते हैं। ठीक है। तो इसका एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। किसी संख्या में क्रमशः 7 तथा 4 से भाग देने पर, तो हम इधर 7 लिख देंगे और कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। दो संख्याएं बारी बारी से दी हुई है, 7 से तथा 4 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, 3 बचता है और 2 बचता है। रिमाइंडर कितना बचता है, 3 और 2 बचता है। अब यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पर सिस्टम जो होता है, यहाँ पर सिस्टम ऐसे चलता है प्लस इंटू और प्लस का। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर इसका प्लस होगा तो 4 और 2 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा
और इसको हम इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, और 42 में फिर 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो क्लियर है यहाँ पर कि 2 4 जा 8, सॉरी 4 और 2 6, और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, और 42 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। यानी संख्या आपकी क्या हो गई, 45 हो गई। और कंडीशन क्या कह रहा है कि उसको 28 से भाग देने पर, तो इसको 28 से भाग देंगे तो 28 एकम 28 कितना हो जाएगा, शेष 17 हो जाएगा। तो देखिएगा कितने बहुत आसानी से क्वेश्चन लगा। इस सिस्टम को अगर आप फॉलो करोगे तो क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स में आपके लगेंगे। क्लियर है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। किसी पूर्ण संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 मिलता है। तो यहाँ पर 4 से भाग देने पर शेषफल कितना है, सॉरी 4 से भाग देने पर शेषफल कितना है, 3 है। और इस प्रकार भागफल को 3 से भाग देने पर, यानी यहाँ पर 3 से भाग दिया जा रहा है और शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो भाग देने पर अर्थात भाजक की बात कर रहा है वो ऊपर रहेगा, इसका मतलब डिवाइजर जो है वो ऊपर रहेगा और रिमाइंडर नीचे रहेगा। अब आप इसी सिस्टम को फॉलो करेंगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। और इसको प्लस करोगे तो 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी संख्या कितनी हो गई आपकी, 23 हो गई। अब संख्या n मिल गई आपको, और फिर कंडीशन कह रहा है कि n को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना मिलेगा। तो यहाँ पर 6 से भाग दोगे तो 6 3 18, और शेषफल कितना हो गया, 5 हो गया। तो देखिए कितने आसानी से आपके क्वेश्चन लगेंगे। इस क्वेश्चन को चूंकि कॉन्सेप्ट में पहले बता चुका हूं, और इस ट्रिक के माध्यम से आप क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में आप आसानी से लगा सकते हो। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर पहले इस बात को आपको अच्छे से समझना है कि प्रश्न में हो सकता है कि वो क्रमशः की बात करे, क्रमशः की बात करे तो भी वही सिस्टम फॉलो होगा, और इसमें बारी बारी से दो संख्याओं को भाग देने पर और शेषफल अलग अलग दिया हो तो भी वही कंडीशन फॉलो होगा। तो यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझिएगा कि ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। हो सकता है वो कि क्रमशः के लैंग्वेज में या लगातार के लैंग्वेज में दिया हो, और या तो अलग अलग वो संख्याओं से भाग देने पर अलग अलग शेषफल की बात करेगा। हम अगला प्रश्न लेते हैं। दो संख्याओं को अलग अलग 33 से भाग देने पर क्रमशः 21 व 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों, पिछला वाला जो क्वेश्चन था, पिछले दो क्वेश्चन जो मैंने बताए उसमें संख्या एक ही थी। अब जो क्वेश्चन है इसमें दो संख्याएं हैं और उनको अलग अलग 33 से भाग दिया जा रहा है, मतलब दोनों संख्याओं को 33 से भाग दिया जा रहा है, और क्रमशः कितना प्राप्त हो रहा है, 21 व 28 प्राप्त हो रहा है। और इस क्वेश्चन में पूछता है यदि उन संख्याओं की योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इस क्वेश्चन को आसानी से आप लगा सकते हो। इसमें अगर अलग अलग इसका जो प्रारूप है, क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है, वो क्वेश्चन क्या है, इसमें दो संख्याएं होंगी, अलग अलग इसको क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा,
और इसमें शेष जो है वो अलग अलग प्राप्त होगा, अलग अलग जो है वो शेष प्राप्त होगा, यानी अलग अलग डिवाइड होगा वो और अलग अलग शेष होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछेगा कि संख्याओं के योग को भाग देने पर, तो इस क्वेश्चन का प्रारूप है और इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो संख्याएं शेष प्राप्त हो रही हैं उनको आपको ऐड कर देना है। यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर दो संख्याएं 21 और 28 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और इस योगफल को किससे भाग दे रहे हो, 33 से, तो 33 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब इन संख्याओं के योगफल को आप किससे भाग दे रहे हो, 33 से, तो शेषफल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो क्वेश्चन को कितने भी रूप में वो थोड़ा सा घुमाए या उस क्वेश्चन को थोड़ा सा वो कठिन करने की कोशिश करे, तो उसके लिए आप घबराइएगा नहीं। इतने ही टाइप के मोस्टली क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस को अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आप वीडियो को लगातार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा भी जो है वो हम भी मोटिवेट होते रहें और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध करा सकें। थैंक यू।